नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज बात करेंगे उसकी जिसको काला जठेड़ी की रिवॉल्वर रानी कहा जाता है। आपको बताएंगे पढ़ी लिखी होनहार लड़की कैसे बनी लेडी डॉन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुराधा चौधरी की। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। एक समय था जब अनुराधा राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की बेहद करीबी मानी जाती थी और अभी भी वो बड़े गैंगस्टर्स में गिनी जाती है। कहते हैं उसने आनंद पाल को अंग्रेजी बोलना सिखाया और आनंद पाल ने अनुराधा को AK-47 जैसे हथियारों को चलाना सिखाया। साल 2017 में जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ तो तब से अनुराधा चौधरी फरार चल रही थी। 30 जुलाई 2021 को जब 7 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया तो अगले दिन पुलिस ने उसकी एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया था, जिसका नाम था अनुराधा चौधरी। अनुराधा चौधरी जब छोटी सी थी तो उसकी मां की मौत हो गई थी। उसके पिता रामदेव ने अकेले उसकी परवरिश की थी। उसके पिता की सरकारी नौकरी थी। अनुराधा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। उसने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन की, जिसके बाद उसने MBA की डिग्री भी हासिल की। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद अनुराधा बिजनेस करना चाहती थी। उसकी नौकरी करने में रुचि नहीं थी। इसी दौरान अनुराधा की मुलाकात दीपक मिंज से हुई। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद उसको मैडम मिंज के नाम से बुलाया जाने लगा। दिन अच्छे जा रहे थे। अनुराधा ने अपने पति के साथ मिलकर सीकर में शेयर ट्रेडिंग का काम करना शुरू कर दिया। अनुराधा का इस काम में दिमाग बहुत तेज था, लेकिन इसी धंधे ने अनुराधा को अपराध की दुनिया में ढकेल दिया। दरअसल अनुराधा बड़े मुनाफे का भरोसा देकर निवेशकों से शेयर मार्केट में पैसा लगवाती थी और जब शेयर मार्केट में लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए तो अनुराधा का धंधा धरा का धरा रह गया। लोगों ने अनुराधा से पैसे मांगने शुरू कर दिए, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। अनुराधा पर पैसे लौटाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। लेनदारों से बचने के लिए अनुराधा ने हिस्ट्री शीटर बलबीर बानुड़ा का सहारा लिया। आपको बता दें, बलबीर बानुड़ा ने ही अनुराधा को राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल से मिलवाया था। कहते हैं जब आनंद पाल पहली बार अनुराधा से मिला था तो उस समय आनंद पाल पैंट शर्ट और गमछा डालने वाला एक ठेठ देसी लड़का था। अनुराधा ने आनंद पाल का पहनावा पूरी तरह बदल दिया था। राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन अब सूट बूट और हैट पहनने लगा था। इसी दौरान अनुराधा ने आनंद पाल को अंग्रेजी बोलना सिखाया तो वहीं आनंद पाल ने उसको हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। 23 जनवरी 2014 को डिडवाना में एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो में पुलिस ने कुछ हथियार और 1.5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की थी। इस मामले में अनुराधा की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में वो जमानत पर बाहर आ जाती है। अनुराधा गैंगस्टर आनंद पाल की करीबी सहयोगी बन चुकी थी। एक बार अनुराधा ने आनंद पाल को पुलिस कस्टडी से छुड़वाया था। वो कहते हैं ना, जब दिमाग और ताकत एक साथ मिल जाए तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक वक्त था जब अनुराधा का दिमाग और आनंद पाल की ताकत के सामने राजस्थान सरकार और पुलिस भी बेबस हो गई थी। उनके काम उनकी नज़रों में अच्छे से हो रहे थे, लेकिन कब तक? किसी ने ठीक ही कहा है, हर काम का अंत होता है। साल 2017 में आनंद पाल राजस्थान पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया। अब अनुराधा विरोधी गैंग के टारगेट पर आ गई थी। उस समय बलबीर बानुड़ा भी जेल में चला गया था। यहाँ अनुराधा ने अपना दिमाग चलाया। वो लॉरेंस बिश्नोई के टच में आ गई। लॉरेंस ने अनुराधा को काला जठेड़ी से मिलवाया। अनुराधा ने काला जठेड़ी का भरोसा जीत लिया। काला जठेड़ी अनुराधा के शातिर दिमाग का मुरीद बन गया और इस तरह अनुराधा काला जठेड़ी की खास सहयोगी बन गई। दोनों एक साथ रहने लगे थे। अनुराधा राजस्थान को भूलने वाली नहीं थी। वो पहले की तरह वहाँ अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती थी। इसलिए काला जठेड़ी के साथ मिलकर दिल्ली में बैठे बैठे वो राजस्थान में अपना नेटवर्क चला रही थी। आज से 2 साल पहले
30 अगस्त को नागौर के सुनील नाम के बिजनेसमैन के घर 2 व्यक्ति गए और उन्होंने वीडियो कॉल पर अनुराधा से बात करवाई। अनुराधा ने उस बिजनेसमैन से कहा जो हिसाब किताब पहले आनंद पाल गैंग से चलता था उसे फिर से शुरू कर दो, अगर ऐसा नहीं किया तो जान से मार देंगे। अनुराधा और काला जठेड़ी का काम जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन जब सागर धनखड़ की हत्या हुई और सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया तो काला जठेड़ी का नाम चर्चा में आया, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे लग गई। कहते हैं अनुराधा ने काला जठेड़ी को हुलिया बदलने की सलाह दी थी, जिसके बाद दोनों पहचान बदलकर पुनीत भल्ला और पूजा भल्ला के नाम से पति पत्नी की तरह रह रहे थे। यह प्लानिंग अनुराधा की ही थी। पुलिस को एक समय यह भी लगने लगा था कि काला जठेड़ी विदेश जा बैठा है। अनुराधा चौधरी काला जठेड़ी के साथ 9 महीने से रह रही थी। राजस्थान पुलिस उस समय उसकी तलाश में जुटी थी। अनुराधा पर राजस्थान में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट, अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले शामिल हैं। अनुराधा पर राजस्थान में सबसे ज्यादा अपहरण के मामले दर्ज हैं। फिलहाल अनुराधा और काला जठेड़ी जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, ये थी अनुराधा चौधरी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो को देख रहे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है वो वापस मुड़ कर नहीं आता। तो अच्छे काम कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।